भीड़ खरीदारी करने निकली थी। लोगों ने अपने घरों के बाहर छोटे छोटे दीपक जलाए थे, पर चारों ओर फैले उस खुशी के माहौल से वह दिल में दर्द लेकर सब कुछ पीछे छोड़ते हुए जा रहा था। उसकी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अब गहरे अंधेरे से गुजरने वाली उस सुनसान सड़क पर चलने लगी। मोटरसाइकिल के हेडलाइट की रोशनी रात के घोप अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। शहर काफी पीछे छूट गया था। बाइक पर बैठा वो लड़का कुछ मायूस लग रहा था। शायद कोई बात थी जो उसे मन ही मन खाए जा रही थी। उसकी पीठ पर एक बैग लदी हुई थी। मोटरसाइकिल के तेजी से घूमने वाले पहियों की तरह उसके दिमाग में भी कहीं ऐसे ख्याल घूमते हुए उसे तकलीफ दे रहे थे। बीती उन घटनाओं का उसके दिल पर काफी गहरा असर हुआ था। अपने घर में बेड पर बेहोश पड़ी अंकिता को देखकर डॉक्टर ने कहा, देखिए उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी उसकी तकलीफ कम नहीं हो रही है। उसके पेट में जानलेवा दर्द हो रहा है, मतलब ऐसा उसका कहना है। उसे अस्पताल में भर्ती कराना होगा ताकि हम जान सके कि उसे हो क्या रहा है, या कोई दिमागी बीमारी है। डॉक्टर की बात सुनकर माँ बाप की तरह अंकिता के बेड के पास खड़ा वो भी परेशान हो गया। गाड़ी की रफ्तार जरा भी कम किए बगैर वो उस खाली पड़ी सुनसान सड़क से गुजरने लगा। उसकी आंखें नम हो गई थी। अपनी केबिन के अंदर कुर्सी पर बैठे डॉक्टर साहब ने सामने बैठे माँ बाप से कहा, हमने हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया है, पर नतीजा आपके सामने है। डॉक्टर की तरफ देखकर माँ ने पूछा, आपने कहा था कि उसे अस्पताल में भर्ती करने के बाद कुछ पता चलेगा, पर उसकी हालत दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। मेरे ख्याल से अंकिता को पागल खाने भेजना पड़ेगा। अंधेरे को चीरती उसकी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की रोशनी में सुनसान और भयावह नजर आने वाली सड़क पर टिकी उसकी आंखें नम हो गई थी। उसके दिमाग में डॉक्टर की वह बात किसी कील की तरह चुभ रही थी। अंकिता को पागल खाने भेजना पड़ेगा। वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। एक पागल। उन दिल को चीर देने वाले नुकीले शब्दों ने उसके दिमाग में जैसे कोहराम मचा दिया था। मेंटल हॉस्पिटल के कमरे में एक बेड से बंदी अंकिता का चीखना, चिल्लाना, रोना, बिलखना, दर्द से तड़पना, अपने चेहरों को नाखूनों से खरोच कर खून निकालकर जोर जोर से हंसना, सब दिमाग को जैसे कुरेद रहा था। काली सड़क पर वो अपनी बाइक के साथ घसीटते हुए कुछ दूरी पर जा रुका और सब कुछ शांत हो गया। कुछ पल वो वैसे ही जमीन पर पड़ा रहा। जमीन पर पड़े उसे अपने बचपन की वो घटना याद आ गई। माँ देखो, भैया साइकिल से गिर गए।